डिवाइस लगी हुई है जिसके थ्रू सारे चैनल आ रहे हैं, तो डिवाइस को पता है इस वक्त कौन सा चैनल इज बीइंग प्लेड और कौन कौन सामने बैठा हुआ है, बाय वर्चू ऑफ दैट रिमोट कंट्रोल कोडेड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, कि जिसका नंबर दबा हुआ है, कोई नहीं हो कमरे में, बच्चे ने बैठ के सारे बटन दबा दिए, द मीटर विल अंडरस्टैंड दैट एवरीबॉडी इज वॉचिंग। इसका कोई स्मार्ट तरीका हो सकता है? स्मार्ट तरीका किस चीज़ का सर? इसी का कि ये जो मेजरमेंट चैलेंज है खत्म हो जाए। रिमोट पे आपको करके आप थोड़ा सेंसर बेस कर देंगे। क्या चीज़ है? आप रिमोट पे आप करें ना, वो वहाँ पे सेंसर बेस उसके आप प्रेजेंस बता दें। कौन बता दे? आपके टेलीविजन के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप जैसे अगर उसके सामने से गुजर जाओ या कुछ हो जाओ या उसकी पूरी आपकी वाइब्रेशन, आप किसी जगह पर बोर्ड बैठे हो तो वाइब्रेशन आपकी क्रिएट होती है ना, तो उन वेव्स को पकड़ के वो सेंसर फेशियल रिकग्निशन की वो कह रही है। फेशियल रिकग्निशन, वाइब्रेशन से प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कह रही हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर से नहीं होगा बिकॉज यू वुड नॉट नो हु इज सिटिंग। इट वुड टेल यू समवन इज सिटिंग बट हु इज सिटिंग, प्रॉक्सिमीटर आपको ये नहीं बता सकता। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जितने हैं वो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ समवन और समवन नॉट कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू हु, इट्स बेसिकली एआई बेस्ड आपको सोल्यूशन एम्प्लॉय करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका एआई बताएगा, एक दफ़ा अपने फैमिली मेम्बर्स के वो दे दिए फेसेस, अब वो जैसे ही मशीन पे आप जाते हो तो आप क्या करते हो, आप मुंडी दिखाते हो, अपनी पहचान लेते हैं कि अच्छा फलाने साहब ऑफिस आ गए या ऑफिस से जा रहे हैं। सेम वे जो मीटर लगा हुआ है वो एआई बेस्ड हो, जो फैमिली मेम्बर्स की एक दफ़ा में पिक्चर उसकी कर लूँ सेटअप के वक्त, सेटअप हो जाए कंप्लीट, उसके बाद जब कोई आएगा वहाँ पर बैठेगा, 360 कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे, वो कैप्चर कर लेगा उसको, और कैप्चर करके उसमें भी बहुत माइनर इश्यूज रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट बंद करके कोई टीवी देख रहा है, द एआई वुड बी ब्लाइंड, ठीक है। खातून जो है वो मेकअप करवा के आ गई ब्यूटी पार्लर से, द एआई वुड बी ब्लाइंड, सो एज वी जैसे हो जाते हैं तो नो डिस्क्रिमिनेशन, आदमी भी ऐसा करते हैं, फेशियल वेशियल करवा के पहचान नहीं, तू बाइक के नीचे से ये निकला है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक फैक्टर है, दैट्स राइट। खैर, तो जनाब ये एटीएल हो गया हमारा, जो सारी मेजरमेंट्स की भी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि मेजर कैसे होता है, और ये भी बता दिया आपको कि एटीएल में इस वक्त जो स्पेंट है वो दैट इज ओनली एंड ओनली, जो आपका मेजर स्पेंट है वो टीवी के ऊपर है, ठीक है। सेकेंड एयरटेल के अंदर अब आपको ये पता करना है कि विच, अच्छा वहाँ पे भी हर मीडियम का आपको टॉप 3 टॉप 4 पता होने चाहिए, या कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट रीजनल प्लेयर है। फॉर एग्जांपल केटीएन इज वन एक्सेप्शन। सिंध के अंदर जो है वो केटीएन इज द मार्केट लीडर। जैसे ही आप कराची से हैदराबाद पहुँचते हैं, हैदराबाद ऑनवर्ड जो है वहाँ पे आपको केटीएन इज द मार्केट लीडर। सिंधी जितनी पॉपुलेशन है वो केटीएन पे होता है। इसी तरह पंजाब टीवी जो है वो क्या नाम है उसका, पंजाब टीवी, सिंध टीवी भी नो नो सिंध टीवी नहीं चलता। पंजाब में एक टीवी है इसी तरह का रीजनल, पंजाब टीवी, पंजाब नो वो है ही रीजनल लैंग्वेज में, इट्स अ पंजाबी टीवी। मतलब इवन वो क्या करता है, उसका मेजर काम क्या है, वो ड्रामे लेता है बाहर से, रेसलिंग लेता है, ये सारे प्रोग्राम्स लेता है, पंजाबी डब करता है, और पंजाबी डब करके वो इस वजह से उसकी रेटिंग जो है वो इसका आया है पंजाब में। एनीवेज, तो ये काम करने के बाद डिजिटल कंटेंट में हु इज द लीडर, ये आप पता कर लें, ठीक है, कि डिजिटल कंटेंट में कौन से प्लेटफॉर्म इस वक्त सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज हो रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जस्ट हैव अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इज इट यूट्यूब और गूगल, इज इट टिकटॉक और इंस्टाग्राम, थैंक यू। अच्छा जी, तो डिजिटल भी हो गया। डिजिटल के बाद आपकी तीसरी चीज क्या आ जाती है, बीटीएम, जिस पे आज हम तफसील से, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ तक कोई, हमारा क्या रोल है इसमें पूरी प्लानिंग में? सर से पीवाने करके हमारा इसमें क्या रोल है, मीडिया प्लान में हमारा क्या रोल है? एग्जीक्यूशन के पास की जो इवैल्यूएशन
हम लोग देखो पहले लिखा हुआ है ना यूएनए से होता जो टारगेट हम लोग उसको टारगेट ऑडियंस हम बता सकते हैं थ्रू यूएनए पहला काम। मीडिया चैनल जो यूज करना चाहिए फॉर एडवर्टाइजमेंट मीडिया चैनल चैनल की कितनी पेनिट्रेशन है वो हम लोग बता सकते हैं। Exactly. Like Ipsos is a research company who tells through consumer multimedia index या मीडिया लॉजिक थ्रू देयर सर्वे, ये सारे क्या बताते हैं आपको कौन से चैनल की क्या पेनिट्रेशन है, सो दैट यू कैन प्लान योर स्पेंड अकॉर्डिंगली। अगर मैं टपाल हूँ और मेन सर्किट जाना है तो मैं जियो चूज करूँगा, एक्सप्रेस चूज करूँगा, हम चूज करूँगा। लेकिन टपाल दानेदार के लिए तो ये काम करूँगा मैं, बट क्या टपाल मेजबान के लिए भी यही चैनल सिलेक्शन होगा मेरा? नो, कहाँ बिकती है टपाल मेजबान? इंटीरियर, वो इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर के इंटीरियर सिंध में, ठीक है। तो टपाल मेजबान बेचने के लिए मेरी सबसे ज्यादा स्पेंड कहाँ होगी? केटीएम पे या सिंध टीवी पे फॉर सम टू सम एक्सटेंट, ठीक है। दिस इज हाउ मीडिया प्लानिंग आपका। फिर मीडिया प्लान नॉट जस्ट कि आपने ये देख लिया, ये कहने से अब आप समझिएगा मेरी बात कि जब तक आप मीडिया हैबिट्स ऑफ पर्टिकुलर योर टारगेट ऑडियंस नहीं देखते, यू कैन नॉट प्लान अकॉर्डिंगली। फॉर इंस्टेंस अगर मैं टपाल मेजबान हूँ, एजेंसी के पास जाऊँ, कहे जी देखें सबसे ज्यादा जियो चलता है, फिर एक्सप्रेस चलता है, फिर हम चलता है, फिर ये चलता है, फिर वो चलता है। आपने कहा जबरदस्त, मेरा 100 मिलियन का बजट है, इन पे डाल दो। रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं भाई, इसलिए नहीं आ रहे कि आपकी जो कोर टारगेट मार्केट है उसकी ये मीडिया हैबिट नहीं है। वहां पे काविश चलता है अखबार, वहां पे जंग नहीं चलता। काविश इज द लार्जेस्ट एंड प्रोबब्ली द ओनली न्यूज़पेपर which has a resale value। काविश बड़ा अनोखा अखबार है सिंध में। वो सुबह पहला बंदा जो लेता है वो पढ़ के उसको आधे पैसे में वापस कर देता है, दूसरा बंदा जो खरीदने आता है वो उसको 70% पे खरीदता है वापस, वो पढ़ के वापस कर देता है। और इस तरह एट एन एवरेज 5-6 दफा इटरेशन होती है उस एक न्यूज़पेपर की। गलत तो नहीं कह रहा मैं, मेरी ऑब्जर्वेशन। अच्छा काविश नहीं, काविश न्यूज़पेपर तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये रीसी वाला मुझे नहीं पता। ये जुल्फिकार साहब होते थे इनके, उन्होंने कहा अच्छा भाई चलो पता करवाते हैं, इट इज ट्रू। मतलब फिर कि ये बाजारों में खास तौर पर रीसेल होता है। एनीवेज सर कोई भी प्रोग्राम जो होता है टीवी के ऊपर, उसमें हमें ये कैसे पता चलता है कि ये प्राइम स्लॉट के ये टाइम है 7 से 10 बजे हम कर रहे हैं या मॉर्निंग का है? देखो टाइम डेटा मैंने क्या बताया कि हर 24 आवर्स किस वक्त कितने लोग कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, कौन सा ये channel। है उसकी ही कर लो। यही पीपल मीटर ही तो बताया, मीडिया लॉजिक का जो डेटा आता ये है। इतने से सैंपल के ऊपर पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री मतलब इतना सा सैंपल नहीं है ना, दिस इज 3-4,000। हाँ, शायद अब बढ़ा के उन्होंने एनहांस किया, 4000 कर दिए, बीच में सुना 6000 कर दिए, व्हाटसोएवर। थिंग इज in absence of any data, you are making your decisions based on your gut feel versus you have some information which has representation from across Pakistan and have an answer to your target audience media habits. आपकी यूथ में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप वर्फ चॉकलेट हो या आप कैडबरी हो, यूथ में जाना चाहते हो, क्या आपका मीडिया प्लान वही रहेगा? नो, कस्टमाइज होगा ना। आप यूथ के हिसाब से आप देखोगे लड़के कब देखते हैं, लड़कियां कब देखती हैं, 18 से 25 वाले किस किस वक्त टीवी देखते हैं या नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं तो मैं कहूँगा टीवी छोटा कर दो, रेडियो पे ज़्यादा कर दो। यस, मेरा स्पेंड जो है वो इवेंचुअली रेडियो पे ज़्यादा हो जाएगा, टीवी पे कम हो जाएगा, डॉन पे बढ़ जाएगा, बिकॉज मुझे पता है ये वो ग्रुप है जो पढ़ रहा है और ये डॉन ज़रूर देखता है जॉब के लिए या इसके लिए या अपनी अंग्रेजी बेहतर करने के लिए। तो इस तरह से मीडिया प्लानिंग फॉर एवरी टारगेट ग्रुप चेंजेस, ठीक है। सर जब हम कॉल पे करते हैं तो उसके अंदर भी तो हम पूछ रहे होते हैं मीडिया हैबिट से रिलेटेड क्वेश्चन कि आप कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो या कौन से मतलब मीडिया हैबिट आप मतलब मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हो। उसके अलावा फिर हम अगर टेलीविजन आता है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है तो हम पूछते हैं कि उसके अंदर आप किसको फॉलो करते हैं, वो करते हैं, तो उससे हमें टाइम भी पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर फीमेल्स का ग्रुप है तो उनको पूछ रहे हैं कि आप कौन सा टीवी का चैनल देखते हैं, तो वो बता रहे थे कि हम ये टीवी पे ड्रामे देख रहे थे, तो उन ड्रामों के टाइमिंग से भी तो हमें पता चल जाता है कि हमें इस टाइम पर अपनी ऐड डालनी है। ऐसे ही जब आपको ये पता चल गया कि आपकी टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिकली किस दिन किस वक्त देखती है, पता ही चला कि जी
आप हाउसवाइफ के लिए कोई काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ आपकी टारगेट ऑडियंस है, और वो एग्जैक्टली 8 बजे से लेके 9 बजे तक बुध को और हफ्ते को देखती हैं। उस दिन वो तुम मेरे पास हो फॉर एग्जाम्पल आ रहा है 8 से 9, आपकी व्यूअरशिप स्पाइक करती है, ऐसे वो रहती है 10%। इन 2 पर्टिकुलर डेज पे 8 से 9 में इट शूट्स टू 80। तो क्या मतलब होगा, उस स्लॉट के, उस प्राइम टाइम स्लॉट के पैसे डबल स्काई रॉकेट। पड़ी साल की उसमें सिमिलरली मैचेस, पाकिस्तान इंडिया का मैच, आपको पता है कि देयर वुड बी ए स्पाइक। PSL पास डेटा से आप दिखाएंगे कि जी लास्ट पाकिस्तान, जब बेचने वाला जाएगा, मीडिया वाला, वो कहेगा सर लास्ट पाकिस्तान इंडिया सीरीज हुई थी, दीज आर द नंबर्स, 90% पाकिस्तान टीवी के आगे बैठा देख रहा था। आपको जो रीच मिलेगी यहाँ से 30,000 रुपए की स्लॉट जो है वो मैं इस वक्त 35 लाख रुपए में दे रहा हूँ, प्राइम जो स्पॉन्सर है उसको। आप करोगे? अब वो 30,000 रुपए की स्लॉट 35,000 रुपए में जब जाएगी, तो 35 लाख रुपए में जाएगी, तो दिस इज वेयर दे मेक मनी। ठीक है, अच्छा जी, नाउ विद the next thing that we should understand completely today is the brand activation, or in other words called below the line BDL, or called BTL, below the line consumer activation, brand activation, consumer activation, below the line, ये सारे interchangeably use होते हैं for something। अच्छा, मैं इसकी कोई intro presentation की जगह I am taking you through the presentation which has made it to SOMAR। SOMAR एक conference करवाता है every 2 year मिनैप कॉन्फ्रेंस। तो उसमें पाकिस्तान से इट वाज द फर्स्ट रिसर्च पेपर व्हिच वाज सिलेक्टेड। पाकिस्तान से इससे पहले ओरिजिनली पाकिस्तानी किसी ऑथर का लिखा हुआ, ये तो